सृष्टि निर्वाणकता प्रतिपादन सर्ग 114। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह तो प्रवृत्ति वाले का क्रम कहा, अब निवृत्ति का क्रम सुनो। जिसको भूमिका प्राप्त हुई है और आत्मपद नहीं प्राप्त हुआ, उसके पास सब दग्ध हो जाते हैं। जब उसका शरीर छूटता है तब वह वासना के अनुसार शून्याकार हुआ, फिर अपने साथ शरीर देखता है और फिर बड़े परलोक को देखता है, जहां स्वर्ग के सुख भोगता है। फिर विमान पर चढ़ के लोकपालों के पुरों में विचरता है, जहां मंद मंद पवन चलता है, सुंदर वृक्षों की सुगंध है और पांचों इंद्रियों के रमणीय विषय हैं। देवताओं में क्रीड़ा करता है और भोगों को भोग कर संसार में उपजता है और फिर भूमिका क्रम को प्राप्त होता है। जैसे मार्ग चलता कोई सो जावे तो जागकर फिर चलता है, तैसे ही शरीर पाकर वह फिर भूमिका क्रम को प्राप्त होता है। और जैसी जैसी भावना दृढ़ होती है तैसे ही भासता है। यह सब जगत संकल्प मात्र है, संकल्प के अनुसार ही भासता है और वासना के अनुसार परलोक भ्रम सुख दुख देखता है। वहां से भोग कर फिर संसार में आन पड़ता है। इसी प्रकार संकल्प से भटकता है और जब आत्मा की ओर आता है तब संसार भ्रम मिट जाता है। जब तक आत्मा की ओर नहीं आता तब तक अपने संकल्प से संसार को देखता है। जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि भासती है। देवता, दैत्य, भूमिलोक, स्वर्ग सब संकल्प के रचे हुए हैं। जो कुछ संसार भासता है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र से आदि लेकर, वह सब मनोमात्र है, मन के संकल्प से उदय हुआ है और असतरूप है। जैसे मनोराज, गंधर्वनगर और स्वप्न सृष्टि भ्रमरूप हैं, तैसे ही यह जगत भ्रमरूप है। सब सृष्टि परस्पर अदृष्ट है, कहीं उदय होती भासती है और कहीं लय हो जाती है। जैसे मूर्ख और देश को जाता है, तैसे ही देह को त्याग कर जीव परलोक को जाता है, पर स्वरूप में आना जाना अहं त्वं कल्पना कोई नहीं, केवल सत्ता मात्र अपने आप में स्थित है और जगत भी वही है। हे राम जी, यह विश्व आत्मस्वरूप है। जैसे मणि का चमत्कार होता है, तैसे ही विश्व आत्मा का चमत्कार है, और जो कुछ तुमको भासता है सो आत्मा ही है। आत्मा बिना आभास नहीं होता। जैसे ईख में मधुरता और मिर्चों में तीक्ष्णता होती है, तैसे ही आत्मा में विश्व है। जो कुछ भी देखो, सुनो, स्पर्श करो और सुगंध लो, उसे सब आत्मा ही जानो, अथवा जो इनके जानने वाला अनुभव है उसमें स्थित हो और इंद्रिया और विष को त्याग कर अनुभव रूप में स्थित हो। हे राम जी, यह विश्व संवित रूप है और संवित ही विश्वरूप है। जब संवित बहिर्मुख होकर रस लेती है तब जागृत को देखती है। जब अंतर्मुख होकर रस लेती है तब स्वप्न होता है, और जब शांत हो जाती है तभी सुषुप्ति होती है। संसार को सत्य जानकर जब रस लेती है तब जागृत और सुषुप्ति अवस्था होती है, और जब संवित से रस की सत्यता जाती रहती है तब तुरीयापद होता है। यह पदार्थ है, यह नहीं। जब यह नष्ट हो तब तुरीयापद है। हे राम जी, यह विश्व फुरने मात्र है। जब फुरना नष्ट हो तब विश्व देखने में नहीं आता। जैसे स्वप्न के देश, काल, पदार्थ जागे से मिथ्या होते हैं, तैसे ही यह जागृत भी मिथ्या है। जीव जीव प्रति जो अपनी अपनी सृष्टि होती है, उसमें आप भी कुछ बन जाता है, इससे दुखी होता है। जब इस अहंकार को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो तब विश्व कहीं नहीं है। इति श्रीयोग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे सृष्टि निर्वाणकता प्रतिपादनं नाम 15 सर्गः 115।